Lecture number 13 is about the silicon control rectifiers. थायरिस्टर्स की ही एक टाइप है और कंट्रोल सिग्नल में यूज होती है कि आप किसी स्मॉल सिग्नल के थ्रू किसी लोड को अगर आपने कंट्रोल करवाना हो तो वो कैसे करते हैं। नॉर्मली ऐसी ऐसी स्विचिंग में यूज होती है चीजें ये वाली, उसको स्टडी करते हैं कि क्या चीज है। सो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या एससीआर डायोड की टाइप होगी। पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑपरेशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि ऑन कैसे होता है और ऑफ कैसे होता है। फिर ऑन ऑफ के साथ हम ये चेक करेंगे कि जी इसका जो कर्व है वो कैसे, करंट किस तरह बिहेव करता है वोल्टेज इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने से, करंट का बिहेवियर चेक करेंगे। ठीक है, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एससीआर की, और एंड पे हम उसकी एससीआर की कुछ एप्लीकेशंस ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन में एससीआर का यूज कर सकते हैं। सो सिलिकॉन इज अ फोर लेयर डायोड विद एन एडिशनल गेट टर्मिनल। तो फोर लेयर डायोड हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, ये भी फोर लेयर डायोड ही है। उसमें जो वो डायोड जो था वो टर्न ऑन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज। तो इसमें हम हमारे पास एक गेट टर्मिनल होता है, वो टर्मिनल हमें हेल्प करता है एससीआर को ऑन करने के लिए। तो हम ऐसे कुछ कर लेते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर का सिग्नल गेट टर्मिनल पे अटैच कर देते हैं। तो जैसे ही कंट्रोलर ऑन करने का सिग्नल देता है तो हमारे पास जो रेक्टिफायर है वो ऑन हो जाता है और जो हमारा लोड है वो ऑपरेट करना शुरू हो जाता है। तो सिलिकॉन एससीआर आल्सो हैज टू पॉसिबल स्टेट्स, ऑन और ऑफ दो स्टेट्स होती हैं इसके पास, बट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल थ्रू गेट। ठीक है, सो ऑफ स्टेट एक्ट अपॉन द ओपन सर्किट, और आइडियली ओपन होता है बट प्रैक्टिकली उसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है। माइन्यूट करंट फ्लो कर रहा होता है लेकिन वो उसको हम काउंट नहीं करते। इन द ऑन स्टेट एससीआर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है, और बहुत स्मॉल ऑन रेजिस्टेंस होती है इसकी। और LASCR इज लाइट कंट्रोल्ड, लाइट एक्टिवेटेड एससीआर। ठीक है, तो ये एससीआर ही होता है बट ये टर्न ऑन या टर्न ऑफ होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो जो नॉर्मल एससीआर है उसके गेट पे हम सिग्नल देते हैं और जो लाइट एक्टिवेटेड है उस पे हम लाइट देते हैं। सिंबल हमारे पास इसका कुछ डायोड की टाइप का होता है, बट उसके साथ हमने एक गेट टर्मिनल अटैच किया होता है और ये टर्मिनल यहाँ से फिर हम इसको सिग्नल देते हैं तो हमारा ये जो एससीआर है ये ऑन आना शुरू होता है। The SCR is simple four-layer door wherein the gate connection could be triggered into conduction. So ये गेट बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। अ, इस फीचर के थ्रू हम इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज करते हैं और कंट्रोलर के थ्रू हम अपना लोड ऑपरेट करते हैं। So SCR could be turned on by exceeding the forward breakover voltage. Forward breakover voltage जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एस की जो फोर लेयर डायोड है वो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज को इंक्रीज करने से जो है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, अब अगर तो गेट पे कोई भी करंट नहीं है, ठीक है, अगर गेट पे कोई भी करंट नहीं है तो कर्व कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, बट अगर गेट पे हमने कोई करंट दिया हुआ है
गेट पे करंट हमने कुछ दिया है, तो ये जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है ये कम हो जाएगी। ऑब्जर्व करो कि जो जहाँ पे ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो ज्यादा है, मतलब काफी आगे जाके आपका डायोड ऑन हो रहा है। ठीक है, जो करंट आपका अगर गेट पे है तो ब्रेक ओवर वोल्टेज कम होगी। अगर उससे ज्यादा करंट दे दिया IG2 ग्रेटर देन IG1, तो ब्रेक ओवर वोल्टेज और कम होगी। ठीक है, ठीक है। और सो जितना यहाँ से गेट पे सिग्नल इंक्रीज हो जाएगा, आपका एक्चुअली हो क्या रहा है, जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है VBR वो कम हो रहा है। और उसके कम होने की वजह से अब आपका ये जो SCR है ये जल्दी ऑपरेट हो रहा है। ठीक है जी। सो गेट टर्मिनल के थ्रू हम इसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, करंट का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। सो हम एक लिमिटेड अमाउंट तक कह सकते हैं कि हम अगर गेट को कोई ना कोई करंट दें तो हम अपना ब्रेक ओवर वोल्टेज कम करके अपना जो SCR है वो टर्न ऑन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका टर्न ऑन ऑपरेशन, के हम इसको टर्न ऑन कैसे करते हैं। ठीक है, सो टर्न ऑन में जैसे आपको पहले बताया गया, आपके पास दो तरीके हैं कि आपको कि आप या तो उसको नॉर्मल तरीके से अगर ऑपरेट करेंगे, अगर आपके पास गेट पे कोई वोल्टेज नहीं है, करंट नहीं है, तो वो नॉर्मल फोर लेयर डायोड की तरह ऑपरेट करेगा। ठीक है? और अगर आपके पास कोई वोल्टेज है तो फिर उसका ब्रेक वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इसका ऑपरेशन देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये। When the gate current IG is zero, the device acts as a four layer diode in off state। फोर लेयर डायोड की तरह ऑपरेट करता है और ऑफ स्टेट में है। एनोड टू कैथोड यहाँ पे ये स्विच ऑफ है। In this state, a very high resistance between anode to cathode can be approximated by an open switch। So यहाँ से आपके पास कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, एनोड टू कैथोड वोल्टेज इतना ज्यादा नहीं है कि वो ब्रेक ओवर वोल्टेज को रीच करे। सो हम कह देते हैं कि ये जो है सिग्नल है, जो सॉरी ये जो SCR है या डायोड है, ये ऑफ स्टेट में है और उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, देन हम कहते हैं मैंने पॉजिटिव पल्स इज अप्लाइड एट द गेट। फिर हम यहाँ पे कोई ना कोई गेट पल्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई करने से क्या होता है, IB2 यानी कि यहाँ पे दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस पे हम पल्स अप्लाई करते हैं, वो टर्न ऑन कर देती है Q2 को। ठीक है, ये जो पल्स है ये Q2 को ऑन कर देगी। Q2 प्रोवाइड है पाथ फॉर IB1। Q2 को हमें जो है ना वो पाथ प्रोवाइड करेगा इस करंट को फ्लो करने के लिए IB1 को। IB1 के पास जब पाथ आ जाएगा फ्लो करने के लिए तो IB1 ऑन हो जाएगा। द कलेक्टर करंट ऑफ Q1 प्रोवाइड द एडिशनल बेस करंट। यहाँ से जो कलेक्टर करंट अब आएगा ये बेस करंट प्रोवाइड करेगा। यानी अब तीसरे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है कि पहले हमने यहाँ पे एक पल्स दी जिसने Q2 को ऑन किया। Q2 को ऑन करने की वजह से यहाँ IB1 फ्लो हुआ और IB1 की वजह से ये कलेक्टर करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू कर दिया इसने। वंस ये कलेक्टर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा उसके बाद हमें ये पल्स की जरूरत नहीं है, फिर हमें इस सिग्नल की जरूरत नहीं है, हम इसको हटा देंगे। ठीक है, Q2 stays in conduction after the trigger pulse is removed from the gate। तो इस पल्स को हम हटा देंगे, अब ये ऑन ही रहेगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको सुन लो। पहले हम गेट पे पल्स अप्लाई करते हैं, पहले गेट पे पल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो डिवाइस है वो ऑन हो जाती है, SCR ऑन हो जाता है। उसके बाद हम गेट से पल्स हटा देते हैं। जो गेट पे जो वोल्टेज सिग्नल है उसको हम कंटिन्यूअसली नहीं रखते, सिर्फ एक छोटी सी थोड़े से टाइम के लिए अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सॉरी जो SCR है वो ऑन स्टेट में ही रहता है, ऑफ नहीं होता। और ये होता कैसे है, ये जो पल्स है ये इसकी बेस पे अप्लाई होती है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। इसके ऑन होने की वजह से
इस करंट को पाथ मिलता है फ्लो करने के लिए, ये करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और इसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये वाला करंट भी फ्लो करना शुरू कर देता है। वंस ये वाला करंट फ्लो करता है तो अब यही करंट इसके लिए एज ए बेस करंट एक्ट करता रहता है। सो ये साइकिल चलता रहेगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, सॉरी ये एससीआर ऑन रहेगा। फिर इसको ऑफ हमने कैसे करना है? Q2 sustains the saturated conduction of Q1 by providing a path of IB to IB1, ठीक है। सो ये हमारे पास ऑन रहेगा जी, ये भी ऑन के लिए हम देख रहे हैं। सो Q1 इसको ऑन रखता है, Q2 इसको ऑन रखता है, सो आप एक दूसरे को ये करंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। सो द डिवाइस स्टेज ऑन वंस इट इज ट्रिगर्ड। तो एक बार हमने ऑन कर दिया, अब आईजी हमने यहाँ पे देखो जीरो रखा हुआ है, आईजी अब जीरो है तो ये डिवाइस आपकी फिर भी ऑन है, तो ये सारा भी ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। आपको इसको खुद ऑफ करवाना पड़ेगा। अब ऑफ कैसे करवाते हैं? व्हेन द गेट रिटर्न टू जीरो आफ्टर द ट्रिगर पल्स इज रिमूव्ड द एससीआर कैन नॉट टर्न ऑफ। हम सिंपल गेट पल्स को रिमूव करके इसको ऑफ नहीं कर सकते, गेट पल्स को रिमूव करेंगे तब भी वो ऑन ही रहेगा। रिमूव ऑफ करने का क्या तरीका है? द एनोड करंट मस्ट ड्रॉप बिलो द वैल्यू ऑफ होल्डिंग करंट। अगेन जिस तरह से हम फोर लेयर डायोड को ऑफ करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने इसको ऑफ करना है। और उसको ऑफ करने का मेथड यही है कि आप एनोड करंट को ड्रॉप कर दें बिलो द सर्टेन वैल्यू। तो वैल्यू क्या है? दैट वैल्यू इज कॉल्ड द होल्डिंग करंट, ठीक है, जो हमने फोर लेयर डायोड में पढ़ा था। होल्डिंग करंट से इसको कम कर देते हैं तो आपके पास डायोड सॉरी हाँ जी एससीआर ऑफ हो जाता है। देयर आर टू बेसिक मेथड्स ऑफ टर्निंग ऑफ एन एससीआर। अब ये होल्डिंग करंट को कम करने के भी दो मेथड हैं, एक एनोड करंट इंटरप्शन और फोर्स कम्यूटेशन। इनको देखते हैं। अब वो हम देखते हैं कि हम होल्डिंग करंट को कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज एनोड करंट इंटरप्शन। तो एनोड करंट इंटरप्शन का क्या मेथड है कि हम बीच में एक स्विच लगा देते हैं, जो हमारा करंट का जो फ्लो हो रहा है ना ये वाला, यानी कि यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं बीच में एक स्विच लगा देते हैं जो कि गेट से कनेक्टेड है और उसको नॉर्मली हम ऑफ रखते हैं यानी कि ओपन रखते हैं, ठीक हो गया। नॉर्मली हम उसको ओपन रखते हैं, इधर गया ये रहा, ठीक हो गया। सो इसको हम क्या करते हैं, पहला जो मेथड है एनोड करंट इंटरप्शन का, अब ये दो, अब या तो इसको स्विच यहाँ लगा लो, इसको हम नॉर्मली क्लोज रखते हैं फिर ओपन कर देते हैं। ये जो रेड डॉटेड लाइन है ना, ये बता रही है कि हम इसको कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। द सीरीज स्विच सिंपली रिड्यूसेस द करंट टू जीरो एंड कॉजेस द एससीआर टर्न ऑफ। मतलब आपके पास यही सर्किट है, ये पहले वाला, ये वाला। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक एडिशनल स्विच लगा दिया, उसको ऑन, नॉर्मली इसको कनेक्टेड रखा। जैसे ही आपने ट्रांजिस्टर को ऑफ करना है, आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो। इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो आपका यहाँ से करंट का फ्लो रुक जाएगा और ये एससीआर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, क्या पैरेलल स्विच लगा लें। पैरेलल स्विच में क्या है कि आप इसको नॉर्मली आप इसको ओपन रखते हैं यहाँ पे, और जब आपने होल्डिंग करंट से कम वैल्यू लेनी होती है तो फिर आप इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से इसको पाथ मिल जाता है करंट को, शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो ग्राउंड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है। रिजल्टेंटली यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एनोड करंट रिड्यूस होता है, यहाँ पे एकदम रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही आप इसको ऑफ करते हैं एनोड करंट जीरो पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे वो स्लोली डिक्रीज करता है और जैसे ही होल्डिंग करंट से नीचे जाता है तो आपके पास एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट इज फोर्स कम्यूटेशन। फोर्स कम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम फोर्स करते हैं करंट को इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो फॉरवर्ड कंडक्शन, जो कि नॉर्मल कंडक्शन की डायरेक्शन है करंट की इन डायोड, ठीक है। वो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। उसको हम रिवर्स कर देते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करवाना शुरू कर देते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज दैट इट रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम टू टर्न ऑफ, ठीक है। अब पिछली पिछली सिचुएशन में देखो,
कि ये यहाँ पे स्लोली करंट कम हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ एनोड पे कैथोड वोल्टेज तो कम हो जाएगा, बट अभी स्टिल थोड़ा सा टाइम ये लेगा टर्न ऑफ होने के लिए। ये जो ये वाला मेथड है, ये समझ तो आप क्या कि ये इट्स लाइक अ ब्रेकिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं। डायोड की डायोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, तो ये जरा जल्दी, बिल्कुल 30 माइक्रो सेकेंड्स में टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। सो इट्स लाइक ब्रेक्स, इसलिए इसको हम कहते हैं फोर्स कम्यूटेशन। और इसका एडवांटेज होता है कि ये बहुत जल्दी ऑफ कर देता है। तो ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, वहां पे हम ये मेथड यूज करते हैं। जहाँ पे हमें टाइम का कोई इशू नहीं है और हम कह सकते हैं कि चलो 1 सेकंड के बाद भी ऑफ हो जाए तो कोई मसला नहीं है, तो वहां पे हम ये यूज नहीं करते। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास एससीआर कैरेक्टरिस्टिक। तो एससीआर कैरेक्टरिस्टिक में कुछ आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कुछ आपको यहाँ पे गेन कर देता हूँ। इसमें हमारे पास जो मेन फीचर है वो आईजी करंट के लिए है। तो इसका जो मेन ग्राफ है, अगर हम आईजी 0 रखें तो वो एग्जैक्टली सेम बनता है इस साइड पे जो हमारे पास 4 लेयर डायोड का होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन होता है जब तक कि वीबीआर अप्रोच नहीं करता। जैसे ही वीबीआर आपके पास आ जाता है तो आपके पास जो वोल्टेज रिड्यूस होके करंट हाई होना शुरू हो जाता है, और ये हमारा रीजन फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन हो जाता है, जिसको हम ऑन भी कहते हैं। अगर हम रिवर्स में वोल्टेज देना शुरू कर दें तो रिवर्स में वीबीआर रिवर्स ये वाला पॉइंट है जहां तक रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन रहता है, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं करता। और इस पॉइंट पे इसकी एक लिमिट है, अगर उससे हम ज्यादा वोल्टेज करेंगे तो रिवर्स एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब परमानेंटली हमारा जो डायोड है वो डैमेज हो जाता है और वो फिर एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व है फॉर एससीआर। तो इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज है जिसपे ट्रांस एससीआर फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन में एंटर होता है। फिर हमारे पास हुई होल्डिंग करंट है, द वैल्यू ऑफ करंट, जिसके नीचे जब आता है करंट की वैल्यू तो फिर वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास गेट ट्रिगर करंट है, आईजीटी। तो ये हमें डिसाइड करता है आईजी, ये डिसाइड करता है कि जी कितनी जल्दी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन में जाएगा। तो आईजी 0 होगा तो जरा टाइम लगेगा, यानी कि ज्यादा वोल्टेज चाहिए। आईजी थोड़ी सी ज्यादा होगी तो कम वोल्टेज चाहिए, आईजी उससे ज्यादा होगी तो फिर उससे भी कम वोल्टेज चाहिए। यानी कि अगर जितना आईजी बढ़ता जाएगा उतना ही फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज कम होता जाएगा। और जितना आईजी बढ़ता जाएगा उतना ही होल्डिंग करंट भी कम होता जाएगा, ठीक है। और होल्डिंग करंट आपको पता है कि चाहिए आपको टर्न ऑफ करने के लिए। एससीआर को जब हम टर्न ऑफ करना होता है तो हम होल्डिंग करंट से नीचे करंट की वैल्यू को ले आते हैं, तो हमारा एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है। फिर उसकी एप्लीकेशन है ये लाइट एक्टिवेटेड एससीआर। सो इट्स आल्सो कॉल्ड फोटो एससीआर। ये 4 लेयर सेमीकंडक्टर थाइस्टर है। ये लाइट एक्टिवेटेड होता है। आपको ये सिंबल से नजर आ रहा है, ये जो एरोज होते हैं ये लाइट के होते हैं, ठीक है। तो अब इसको ट्रिगर करने के लिए हमें लाइट चाहिए। वंस ट्रिगर्ड एससीआर विल कंटिन्यू टू कंडक्ट इवन देयर इज नो लाइट। सेम फिनोमेना है कि अगर एक बार आप इस पे लाइट पड़ जाए और ये कंडक्शन करना शुरू कर दे तो ये कंडक्शन करता रहता है, ठीक है। और द कंडक्ट इन वन डायरेक्शन व्हेन एक्टिवेटेड बाय सफिशिएंट लाइट्स इन कंटिन्यूज टू कंडक्ट until the current falls below certain value। और फॉल वही इसका ऑफ करने का वही मेथड है कि अ, आप उसकी करंट की वैल्यू जो है वो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू से रिड्यूस कर दें तो अब ये टर्न ऑफ हो जाता है।